जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती स्पेशल गणित के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे जिनके आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट अवश्य देखें। तो शुरू करते हैं साथियों। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है वह कोण जिसका संपूरक इसके पूरक का 3 गुना है। बताइए वह कौन सा कोण होगा। साथियों हमने मान लिया वह कोण x है। ठीक है, हमने मान लिया वह कोण कौन सा है, x है। अब प्रश्न में जैसा कहा गया है वैसा आपको करना है। जिसका संपूरक इसके पूरक का 3 गुना है। साथियों आप लोग ध्यान रखना, संपूरक कोणों का योग होता है 180 अंश है और पूरक कोणों का योग होता है 90 अंश है। तो यहां पर x का संपूरक कितना हो जाएगा, x का संपूरक हो जाएगा 180 ऋण x है। ये बराबर है इसके पूरक के 3 गुने के। तो x का पूरक कोण कितना हो जाएगा, 90 ऋण x हो जाएगा। इसका ये 3 गुना है। ये प्रश्न में कहा गया है। ठीक है, चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 180 ऋण x बराबर इस 3 का हम अंदर गुणा कर देंगे तो 9 3 27 270 हो जाएगा। यहां पर माइनस का 3x हो जाएगा। 3x को हम इस साइड ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 3x माइनस x बराबर 270 और 180 को हम इस साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, 3x में से x गया तो बचा 2x। 2x बराबर कितना होगा, 270 में से 180 गया तो बचा 90। 2x बराबर 90 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 90/2 मतलब 45 अंश है। अर्थात वह कोण कितना होगा, 45 अंश होगा। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझा दिया है। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। अब देखिए यहां पर क्या कहा गया है। यहां पर एक क्वेश्चन भैया सिंप्लीफिकेशन से हमें दिया गया है। इसमें हमें क्या है, x का मान बताना है कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले इस रूट के अंदर जो संख्या लिखी हुई है इनको हमें सॉल्व करना होगा। तो ये रूट लगा लेते हैं। देखिए 144 का गुणा होगा 1 में तो क्या हो जाएगा 144 प्लस 25 का गुणा होगा 1 में तो 25 हो जाएगा। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा 144। ठीक है, बराबर 1 प्लस x/12 हो गया। यहां पर 144 धन 25 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा और नीचे 144 ज्यों का त्यों बराबर 1 धन x/12। साथियों 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13 तो ब्रैकेट से बाहर कितना आ जाएगा 13 और 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12 तो 13/12 ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। 1 प्लस x/12 ज्यों का त्यों। अब इसके बाद हम क्या करेंगे साथियों, 13/12 ज्यों का त्यों और इस 1 का हम पक्षांतर करेंगे इस साइड और इस साइड बचेगा केवल x/12। ठीक है, अब इसमें से घटा देते हैं हम तो 13 एकम 13, 12 का इसमें 1 में गुणा होगा तो 12, नीचे 12 ज्यों का त्यों बराबर x/12। देखिए 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इस साइड क्या बचा, 13 में से 12 गया तो इस साइड बचा 1 और यहां बराबर बचा x है। मतलब क्या है, x का मान कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया है। तो करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। साथियों परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं लेकिन जहां पर q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखिए 343 के ऊपर 1/3 की घात है, 243 के ऊपर 1/3 की घात है, 543 के ऊपर 1/3 की घात है और यहां पर 443 के ऊपर 1/3 की घात है। 1/3 का मतलब होता है घनमूल।
तो साथियों यदि हम 343 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, 7/1 लिख सकते हैं इसको हम, मतलब 343 के ऊपर 1/3 की घात है, ये परिमेय संख्या है। बाकी ये इसलिए नहीं होगी क्योंकि 543 का यदि घनमूल निकालेंगे तो आप कितना निकालेंगे बताइए आप। ठीक है, नहीं निकलेगा पूरी तरह से, दशमलव में आएगा। इसी तरह से इसका भी दशमलव में आएगा, इसका भी दशमलव में आएगा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकते हैं। बाकी जो ऑप्शन ए है यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 110 है और संख्याएं 2:7 के अनुपात में है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रश्न देखकर डरना नहीं है, बहुत आसान सवाल होते हैं। जिन प्रश्नों की थ्योरी आपको अधिक लंबी मिलेगी वह उतने ही आसान होंगे। यहां पर देखिए जो दो संख्याएं हैं उनका अनुपात दिया है 2:7। तो आपको क्या करना है, उन दोनों संख्याओं को 2x और 7x मान लेना है, क्योंकि अनुपात कितना दिया है 2:7। तो हमने मान लिया संख्याएं भी क्या हैं 2x और 7x हैं। इनके बीच का अंतर कितना है 110 है। बीच का अंतर मतलब क्या है, यदि हम 7x में से 2x घटाते हैं तो कितना मिलता है हमें 110 मिलता है। अब देखिए 7x में से 2x गया, कितना बचा 5x। 5x बराबर 110, x बराबर कितना हो जाएगा 110 भागित 5। तो 110 में भाग दिया हमने 5 से तो मिला हमें 22। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 22 आ गया। तो दोनों संख्याएं कितनी थी 2x और 7x थी, इसमें मान रख दीजिए। 2 गुणित 22 कितना हो जाएगा, पहली संख्या हो गई हमारी 44। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए 7 गुणित 22 कर दीजिए। ठीक है, 7 गुणित 22 करिए आप। 7 गुणित 22 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 7 दूनी 14 का 4 बचा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154। हमारे पास दोनों संख्या आ चुकी हैं 44 और 154। अब इन दोनों संख्याओं का योग करना है तो हम इसमें प्लस लगा देंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो 198 आंसर हमारा आ जाएगा। जो दिया है हमें ऑप्शन डी में, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, आप गणित से जितना डरोगे उतना कठिन लगेगी। कोशिश करिए भाई, गणित ऐसा विषय है जिसको आप सीख गए तो आपको बहुत मजा आएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। ना तो इसमें आपको कुछ रटना, कुछ नहीं करना, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना होता है। चलिए इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 पर। और क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी आप कमेंट करके अवश्य बता दिया करें। ठीक है, उससे मुझे पता चलता है कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं आखिर वो कहां तक आपको समझ में आ रहा है। चलिए, प्रश्न में कहा गया है एक भिन्न का अंश उसके हर के 5 गुना से 5 अधिक है। जब भिन्न के अंश में से 5 घटाया जाता है और उसके हर में जोड़ दिया जाता है तो भिन्न का मान 4 के बराबर हो जाता है। वास्तविक भिन्न ज्ञात करें। साथियों यहां पर क्या, भिन्न का जो अंश है हर के 5 गुना से 5 अधिक है। हमने भैया मान लिया कि भिन्न का जो हर है वो है x है। ठीक है, हर हमने x मान लिया। अब उसका अंश क्या है, हर के 5 गुना से 5 अधिक है तो हर कितना हो जाएगा 5 गुना मतलब 5x और 5 अधिक मतलब 5। ये हमारी भिन्न हो गई 5x धन 5, ये हमारी भिन्न हो गई। ठीक है, अब देखिए कहा क्या गया है, जब भिन्न के अंश में से 5 घटाया जाता है, हमारी भिन्न क्या थी 5x धन 5। तो इसमें से क्या हो रहा है, अंश में से 5 घटा रहे हैं और हर में जोड़ रहे हैं तो हमें क्या है 4 प्राप्त हो रहा है। क्या हो, भिन्न का मान 4 के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर प्लस का 5 और माइनस का 5 दोनों कैंसिल हो गए। ऊपर कितना बचा 5x, नीचे बचा x धन 5 बराबर 4। अब क्या कीजिए आप त्रिज्या गुणा कर दो। त्रिज्या गुणा करेंगे तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 4x धन 20।
4x का पक्षांतर करिए तो 5x में से 4x जाएगा तो बचेगा यहाँ पर x है और यहाँ पर केवल 20 बचेगा। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया है, 20 आ चुका है। अब हमें क्या है बताना है वास्तविक भिन्न क्या होगी। तो भैया हमारी वास्तविक भिन्न क्या थी, 5x धन 5 अपॉन x है। इसमें आप x का मान 20 रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मान रखते हैं 5, x का मान 20 धन 5 भागित 20। अब देखिए 5 का गुणा 20 में हुआ तो 100 हो गया, 5 जोड़ा तो 105 हो गया, 105 भागित 20। अब क्या करेंगे, हम 5 से काट देंगे, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21/4 जो हमें दिया है ऑप्शन डी में, ये अपना करेक्ट आंसर यहाँ पर साथियों हो जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। और मैं हमेशा आपसे यही बोलता हूं हर वीडियो में, प्रश्न में जैसा आपसे कहा जाए वैसा आपको करना है, आपका आंसर साथियों डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। चलिए सॉरी। अब यहां पर देखिए प्रश्न क्रमांक 6 में कहा गया है उदय प्रतिदिन 6 सही 1/3 घंटे अध्ययन करता है। वह 1 सही 2/3 घंटे हिंदी तथा 1 सही 1/3 घंटे अंग्रेजी के अध्ययन में समय व्यतीत करता है। यदि वह शेष समय का बराबर भाग गणित व विज्ञान में व्यय करता है तो वह गणित में कितना समय व्यतीत करता है। देखिए उदय क्या है, 6 सही 1/3 घंटे अध्ययन कर रहा है, जिसमें से वह क्या है 1 सही 2/3 घंटे हिंदी में और 1 सही 1/3 घंटे अंग्रेजी में व्यतीत कर रहा है। तो बचा हुआ समय कितना है, हम क्या करेंगे, अंग्रेजी का समय और हिंदी का समय जो लग रहा है इसमें से 6 सही 1/3 में से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 6 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम सामान्य भिन्न में लिखेंगे तो 6 3 18 और धन 1 कितना हो गया 19/3। एक कुल समय है जिसमें से उसने हिंदी में लिया है 1 सही 2/3 घंटे, जिसको हम करेंगे सामान्य भिन्न में तो 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 हिंदी का हो गया। अंग्रेजी में 1 सही 1/3 जिसको हम लिख सकते हैं 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। तो जो बचा हुआ समय है यदि हम घटा देंगे इनमें से दोनों को तो हमें बचा हुआ समय पता चल जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ गया 3 आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 19 ऋण 5 ऋण 4, कितना बचा ऊपर 19 में से 9 गया तो बचा 10 और नीचे 3। तो भैया हमारे पास 10 सही 10/3 घंटे बचा हुआ है शेष समय, जिसका वह बराबर भाग गणित व विज्ञान में व्यतीत कर रहा है। तो बताना है गणित में कितना समय व्यतीत कर रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो बचा हुआ समय है 10/3 इसको हम 2 भागों में बांट देंगे। हम भिन्नों का भाग कैसे लगाते हैं, कई बार बता चुका हूं मैं आपको कि जो भाग का चिन्ह है वो गुणा में मतलब चेंज हो जाता है और बाद वाली संख्या पलट जाती है। यहां पर 2/1 था तो 1/2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना बचा 5/3। अब ये 5/3 यहां पर नहीं दिया है तो 5/3 को हम क्या है संयुक्त भिन्न में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए हम 5 में 3 से भाग लगाएं कितनी बार जाएगा 3 एकम 3, बचेगा कितना 2 बचेगा, भाग कितने से लगाया 3 से, मतलब 1 सही 2/3 इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं। जो ऑप्शन सी में हमें दिया है यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके ना, ठीक है ना। चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। रिया एक संख्या चुनती है, उसमें से 3/4 घटाती है और उस संख्या को 12 से गुणा करती है। अब प्राप्त परिणाम मूल संख्या का 9/2 गुना है, संख्या ज्ञात करें। मेरे भाई रिया एक संख्या चुनती है, हमने मान लिया रिया चुनती है x संख्या, ये हमने मान लिया, ठीक है। x उसमें से 3/4 घटाती है तो हमने x में से 3/4 को घटा दिया। उस संख्या को 12 से गुणा करती है तो हमने इसमें 12 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब प्राप्त परिणाम मूल संख्या का 9/2 गुना है, तो मूल संख्या क्या है x है, इसका 9/2 गुना
हमें मूल परिणाम प्राप्त होता है। ठीक है, प्रश्न में जैसा कहा गया था वैसा हमने कर लिया। अब बस हमें इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 3 चौके 12 और 3 तिरका 9, यही हमने बाहर ही क्रॉस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर x के बटे में हमने 1 मान लिया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x ऋण 3 भागित मतलब अपॉन में 4। ठीक, यहाँ बाहर भी 4 है, बराबर यहाँ बचा कितना 3x बटे 2। अब देखिए 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 4x ऋण 3 बराबर 3x बटे 2। अब क्या करो आप, इसका तिर्यक गुणा कर दो, तो 4 दूनी 8x ऋण 3 दूना 6 बराबर 3x। ठीक है, आप देखिए 3x का इस साइड ले आएंगे हम, तो 8x में से 3x जाएगा तो बचेगा 5x और 6 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 5x बराबर 6, x बराबर कितना आ गया 6 बटे 5। 6 बटे 5 का मतलब क्या है, 6 में हम भाग लगाएंगे 5 से तो हमें मिलेगा 1.2। तो x का मान जो हमारे पास आ गया है वो आएगा 1.2। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। एग्जाम में भाई ऐसे प्रश्न आएंगे, ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप सभी जानते हैं लेवल भैया बहुत चेंज हो चुका है। तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।